हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ई कॉमर्स सिंगल वेंडर एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ईट इन्फो टेक्नोलॉजी कंपनी ने डेवलप की हुई है और वही प्रोडक्ट वो 1000 रुपीज़ पर मंथ में सेलिंग में अभी चल रही है हमारी। तो उस एप्लीकेशन का हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइन देख लेते हैं, क्योंकि हमने उसका डिज़ाइन बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा खासा उसका डिज़ाइन बनाया है और कोडिंग भी उसका कर दिया हुआ है। तो फिर चलिए मैं एक बार आपको एप्लीकेशन का थोड़ा ओवरव्यू करवा देता हूँ। तो पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। हमारा ये रहा एंड्रॉयड स्टूडियो। जो हमारा एप्लीकेशन हमने डेवलप किया हुआ है उसका नाम है वी सेलर। तो हम प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं वी सेलर। प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया है हमने। अभी हम एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी है ये पूरा हमारे वी सेलर जो ई कॉमर्स सिंगल वेंडर एप्लीकेशन है उसका पूरा ये स्ट्रक्चर हमने दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन को हमने रन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। ये हमारी स्प्ले स्क्रीन है और इसके बाद में हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है और ये हमारा इंट्रो पेज है जो हमने 3 इंट्रो पेज यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अंदर जो भी डेटा फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो वो पूरा डेटा डमी है। इसके अंदर कोई भी रियल डेटा नहीं है, क्योंकि मैं अभी इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और पूरा रियल एक और वीडियो आएगा इसके ऊपर जो रियल डेटा के साथ में रहेगा। तो ये हमने ये 3 स्क्रीन दे दी है। इंट्रो स्क्रीन, इसके अंदर जो भी हमें राइटिंग करना है राइटिंग कर सकते हो, लिखना हो लिख सकते हो, यहाँ पर इमेज रिप्लेस कर सकते हो। हाँ फ्रेंड्स, ये किस तरीके से बनाया है इसका भी मैं आपको एकदम स्क्रैच से एंड तक समझाऊंगा कि ये स्क्रीन भी एकदम ईजी है और एकदम ईजी वे में हमने बनाया हुआ है। चलो यहाँ पर अभी हम डन करते हैं और नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं। देखिए ये हमारा लॉगिन पेज है। बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे तो ये स्क्रीन और मुझे पसंद भी आया। ये देखो यहाँ पर जो भी इमेज दिया हुआ है वो आप लोग चेंज भी कर सकते हो। फिर ये लोगो, लॉगिन अकाउंट, यहाँ पर ईमेल एड्रेस, ओटीपी, साइन इन और स्क्रीन के नीचे ही दिया हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्ट्रेशन। ओके, तो हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन का भी एक बार यूआई देख लेते हैं कि वो भी कैसा दिख रहा है। देखो ये रजिस्ट्रेशन का पेज है पूरा, बहुत ही नीट एंड क्लीन दिख रहा है और बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। और इसके अंदर जो भी चीज़ बॉर्डर है, आइकन है, जो भी मतलब इसके अंदर आपको दिख रहा है, मैं ईच एंड एवरी चीज़ आपको एकदम डीप में समझाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो फिर इसको अभी बैक करते हैं और इसको और एक बार बैक करते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जिट ऐप, डू यू वांट टू एग्जिट एन ऐप, एग्जिट। जैसे ही एग्जिट कर दिया तो एप्लीकेशन चला गया। तो जो भी मैंने आप लोगों को अभी बताया, चलिए उसका थोड़ा सा डीप में कोडिंग स्ट्रक्चर में समझने की ट्राई करते हैं हम लोग कि कोड किस तरीके से किया हुआ है, कौन सी लाइब्रेरी मैंने इसके लिए यूज़ की हुई है और इसके अंदर जो भी विगेट हमने यूज़ किए हैं, कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, सारा मैं आपको अभी बताता हूँ। ये हमारा मेन क्लास है, एकदम बेसिक से नहीं स्टार्ट करूँगा ज़ीरो से, हम यहाँ पे 2-3 से स्टार्ट करेंगे कि ये हमारा मेन क्लास है। अभी मेन क्लास क्यों आया, कैसे आया, वो मतलब बेसिक आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर पूरा एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा। तो ये हमारा मेन क्लास है। मेन क्लास के अंदर यहाँ पर देखो एक तो पोर्ट्रेट ट्रू कर दिया है ताकि हमारा जो भी स्क्रीन है वो पोर्ट्रेट में रहे। फिर यहाँ पे रन ऐप के अंदर गेट मटेरियल ऐप को रन करवाया है। वहाँ से होम के अंदर हमने प्ले स्क्रीन दिया है। ये जो प्ले स्क्रीन है ये हमारा क्लास है, ये रहा, ये देखो क्लास प्ले स्क्रीन, स्टेटफुल विगेट लिया हुआ है इसके अंदर। और क्या किया है, रिफ्रेश ऑल डेटा। रिफ्रेश ऑल डेटा का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जितना भी मेरे सेट प्रेफरेंस में डेटा है उसमें से जितना भी मुझे रिक्वायर्ड डेटा है वो सारा मैं लेके मेरे डेटा मॉडल के अंदर स्टोर करवा लूँ, ताकि पूरी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद में जितना डेटा चाहिए वो हमें डेटा मॉडल के अंदर से पूरा मिलता रहे। मतलब जो भी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट, जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर है वो करंट सिचुएशन में ढूंढने से बेटर है कि पहले से ही उसको हम लोग इकट्ठा करके रख ले। फिर यहाँ पर विगेट बिल्ड, तो ये रिटर्न करवा रहा है स्टैक को एनिमेटेड डिस्प्ले स्क्रीन। अब यहाँ पर एनिमेटेड डिस्प्ले स्क्रीन डायरेक्ट ऐसे ही नहीं आ जाता है, इसके लिए कोई ना कोई एक लाइब्रेरी यूज़ हुई होती है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पैकेज एनिमेटेड डिस्प्ले स्क्रीन कर लाइब्रेरी है pub.dev, जो वेबसाइट है वहाँ से आपको एवरी लाइब्रेरी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो एनिमेटेड डिस्प्ले स्क्रीन हमने लाइब्रेरी यूज़ कर ली। उसमें हमने बैकग्राउंड कलर, स्प्लैश, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्प्लैश, साइज बॉक्स और नेक्स्ट स्क्रीन जो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो उसमें हमने 2 चीज़ें पास करवाई है। एक तो है इंट्रो और दूसरा है बॉटम होम स्क्रीन। बॉटम होम स्क्रीन यानी होम पेज पे चला जाएगा। इंट्रो यानी जो ये अभी आपको दिख रहा है ये इंट्रो, ये इंट्रो स्क्रीन है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट करते हैं। ओके,
तो ये हमें यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन दिख रही है, लेकिन अभी हमें इंट्रो स्क्रीन का कोड देखना बाकी है। तो हम पहले इंट्रो स्क्रीन में जाते हैं। कुछ नहीं है, इंट्रो स्क्रीन के अंदर बहुत बेसिक कोड है। देखो यहाँ पर एक तो कंटेंट कन्फिग नाम का एक एरे बनाया हुआ है। तो उसके अंदर क्या लिया है, कंटेंट कन्फिग के अंदर टाइटल, विगेट टाइटल, मैक्सिमम लाइन, स्टाइल, टेक्स्ट अलाइंड, ऐसा। तो ये कहाँ से आ रहा है, इंट्रो स्लाइडर कन्फिग 4.2.1 लाइब्रेरी हमने यूज़ की। ये एक कंटेंट कन्फिग मॉडल वहाँ से आ रहा है। ये लिस्ट हमने बनाई है हमारे स्क्रीन के अंदर। और इसमें क्या किया है, बेसिक है, इनिट स्टेट के अंदर डायरेक्ट ही हमने हमारा डेटा ऐड कर दिया है इंट्रो स्क्रीन के लिए। लिस्ट कंटेंट कन्फिग डॉट ऐड, टाइटल डिस्क्रिप्शन, स्टाइल डिस्क्रिप्शन, पाथ इमेज, और यहाँ पर ग्रेडियंट के अंदर ऊपर नीचे थोड़ा कलर का वेरिएंट दे दिया हुआ है। ठीक है, वैसे 3 कंटेंट हमने ऐड कर ली है। तो हमारी 3 इंट्रो स्क्रीन वर्किंग हो गई थी। फिर जैसे ही ऑन डन पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पर इंट्रो स्लाइडर लिया है, जो लाइब्रेरी मैंने अभी आपको बताई, इंट्रो स्लाइडर। और यहाँ पर क्या है, लास्ट में ऑन डन प्रेस, जैसे ही हम डन बटन पे प्रेस करते हैं तो क्या होगा, नेविगेशन पुश रिमूव एंड अनटिल, मतलब नेक्स्ट पेज पे ये जंप करवाने का कोड लिखा हुआ है नेविगेटर से। पुश एंड रिमूव अनटिल मतलब कि आप बैक नहीं आ पाओगे, आप जो स्क्रीन पे हो वहाँ पर ही रहोगे। तो ये जा रहा है अभी लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। तो लॉगिन स्क्रीन का कोड हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है, और बाजू में आप लोगों को ये दिख ही रहा है जो रन करवा के एमुलेटर के अंदर मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये हमारा लॉगिन पेज का जो कोड है वो भी यहाँ पर ओपन है, और हम वही स्क्रीन पे आ गए। और यहाँ पर एमुलेटर में भी जो आपको डिज़ाइन दिख रही है वो यही कोडिंग से बनी हुई है। तो चलिए थोड़ा ये कोडिंग को हम समझने की ट्राई करते हैं। ये लॉगिन क्लास हमने लिया है स्टेटफुल विगेट के साथ में। फिर यहाँ पर क्या किया है, हमने 2 ग्लोबल की ले ली है, एक तो है ईमेल और एक है OTP। ईज़ ऑफ सिक्योर ट्रू फॉल्स करवाया हुआ है। वो ईज़ ऑफ सिक्योर में क्या ट्रू फॉल्स करवाया हुआ होगा, हाँ, ईज ऑफ सिक्योर में ट्रू और फॉल्स करवाया है। इनिट स्टेट के अंदर यहाँ पर इज एक्टिव, लॉगिन रजिस्टर सोर्स ट्रू, ओके। टी कंट्रोलर में एल ईमेल कंट्रोलर क्लियर, और OTP कंट्रोलर क्लियर। मतलब यहाँ पे ये स्क्रीन पे जब भी हम आएंगे तो इसके अंदर अगर कोई भी डेटा होगा तो ये क्लियर हो जाएगा और ये एम्प्टी रहेगा, ताकि यूज़र को ये पूरा ब्लैंक दिखे खाली प्लेस होल्डर के साथ में। फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं बिल्ड विगेट में। तो बिल्ड विगेट में क्या करवाया है, रिटर्न किया है विल पॉप स्कोप। तो यहाँ पर विल पॉप स्कोप का मतलब क्या है, विल पॉप स्कोप का मतलब ये है कि जैसे ही कोई भी बंदा यहाँ पर ये स्क्रीन पे आने के बाद में अगर बैक बटन पर प्रेस करेगा तो हम वो जो बैक बटन पर प्रेस कर रहा है उसका पूरा हैंडलिंग हमारे अंडर ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लिया हुआ है ऑन बैक प्रेस, मतलब जैसे ही बैक बटन पर क्लिक किया तो यहाँ से डायलॉग गेट एग्जिट ऐप डायलॉग हमने यहाँ पर एक गेट एग्जिट ऐप डायलॉग करके ये पूरा बना दिया हुआ है। देखो यहाँ से मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। जैसे ही बैक करेंगे तो एग्जिट ऐप वाला ये डायलॉग ओपन हो गया। तो ये डायलॉग यहाँ से ओपन हो रहा है, गेट एग्जिट ऐप डायलॉग। यहाँ पे थोड़ा सा कोडिंग किया हुआ है जो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसको क्लोज कर देते हैं। ये विल पॉप स्कोप का ये मीन होता है, ठीक है। फिर ओवरले लोडर विथ ऐप आइकन, ओके। इज लोडिंग के अंदर इज लॉगिन लोडिंग इज लॉगिन लोडिंग। फिर उसका कलर ब्लैक, सर्कुलर प्रोग्रेस का ऐप कलर दिया हुआ है, ऐप आइकन, और आइकन दिया है शॉपिंग बैग का, ओके। फिर यहाँ उसके चाइल्ड में क्या लिया हुआ है, स्कैफोल्ड। ये फ्रेंड समझ में आया आप लोगों को, ये क्या, ये कौन सा, ये जो इतना कोड है, ये कोड ये जो इतना कोड है वो कोड ये वाला है, बैकग्राउंड वाला। ये जो आइकन लिया हुआ है और जो बैकग्राउंड का कलर दिया हुआ है, ये शॉपिंग बैग करके ये आइकन है। और ये देखो ये वाला कलर हमने यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में लिया हुआ है, ब्लू ग्रे कलर, ठीक है। फिर उसके चाइल्ड में हमने स्कैफोल्ड को लिया हुआ है, बॉडी स्टैक, उसके अंदर चिल्ड्रन में पहले देख लेते हैं कि टोटल कितने विकेट है, ताकि हमें ये कोड समझने में इजी रहे। देखो चिल्ड्रन के अंदर टोटल हमने 3 विकेट लिए हैं। पहले 2 कंटेनर है, फिर तीसरा है पोजीशन। तो कंटेनर में देखते हैं। पहले तो कंटेनर में क्या है, हमने लिया हुआ है कॉलम है। कॉलम के अंदर कितने विकेट है उसको पहले देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर कॉलम के अंदर कितने विकेट है, एक है ब्लैंक, टेक्स्ट ब्लैंक। तो टेक्स्ट ब्लैंक यहाँ पर प्रिंट होगा। फिर है टेक्स्ट डू नॉट हैव एन अकाउंट, फिर रजिस्ट्रेशन, ओके। ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है ये पहला जो हमारा कॉलम है, और ये मटेरियल बटन यानी ये राउंड वाला। तो उसके अंदर भी यहाँ पे देखो राउंड रेक्टेंगल बॉर्डर लिया हुआ है, उसको साइज दिया है, बॉर्डर का रेडियस दिया हुआ है, और साथ में
जैसे ही ऑन क्लिक है तो गेट डॉट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्क्रीन, मतलब ये रजिस्ट्रेशन स्क्रीन के ऊपर जंप हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा जो कंटेनर है वो दूसरा कंटेनर है लॉगिन लोगो का। तो ये वाला लॉगिन अकाउंट जो लिखा है और उसके ऊपर जो लोगो है ये वाला है ये। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, रन करते हैं। तो फ्रेंड अभी हम लॉगिन स्क्रीन देख लेते हैं। लॉगिन स्क्रीन के अंदर जो भी यहाँ पर आपके सामने लॉगिन पेज ओपन है, ये लॉगिन पेज का कोड पूरा जो यहाँ पर ये दिख रहा है यही है। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझने की ट्राई करते हैं कि हमने इसके अंदर जो डिज़ाइन की है वो किस तरीके से की हुई है। तो यहाँ पर एक इनिट स्टेट लिया है, इनिट स्टेट के अंदर यहाँ पर दोनों कंट्रोलर ले लिए, दोनों कंट्रोलर ईमेल और ओटीपी का। ये स्क्रीन पे जैसे ही आए इनिट स्टेट रन हो जाए और जो भी उसके अंदर टाइप किया हुआ है लिखा है वैल्यू एम्प्टी हो जाए। ओके, फिर सेम एज डिस्पोज में भी ऐसा किया हुआ है। फिर बिल्ड में क्या किया है, व्हील पॉप स्कोप का एक रिटर्न करवाया है। इसका मतलब ये है कि हम बैक की हैंडल कर पाएंगे। ओके, ये फंक्शन के अंदर से ही बैक हैंडल हो रहा है। ओके, क्या है फिर है स्कैफोल्ड के हमने स्टैक लिया है, स्टैक के अंदर चिल्ड्रन में 2 कंटेनर और एक पोजीशन आइकन विकेट लिए हुए हैं। कंटेनर के अंदर जो पहला कंटेनर है हमारा, उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है डोंट हैव एन अकाउंट एंड रजिस्टर, और उसके नीचे जस्ट राउंड में हमने एरो वाला आइकन लिया हुआ है वो चीज़ें। ये देखो एरो राइट, फिर डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर, साइज बॉक्स और मटेरियल बॉक्स। हमने मैनेज इस तरीके से किया हुआ है, कोड एकदम इजी है और इसको मैनेज ही इस तरीके से किया है कि आपको नीट एंड क्लीन दिखेगा पूरा। फिर उसके नीचे हमने कंटेनर लिया है, उसमें क्या है, उसमें लॉगिन लोगो, मतलब जो ये ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये तीनों बड़े बड़े आइकन वो वाला है, ये ओपेसिटी के साथ में हमने लिया हुआ है उसको। फिर उसका बॉर्डर दे दिया हुआ है, ग्रेडियंट कलर दिया हुआ है टॉप और बॉटम। ये टॉप साइड देखो थोड़ा सा लाइट है और बॉटम के अंदर थोड़ा डार्क है, ये चीज़ यहाँ से है। बॉक्स डेकोरेशन हाइट उसका 400 दिया हुआ है। देखो इसका हाइट थोड़ा सा मैं आपको चेंज करके भी बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये यही चीज़ है। हाँ देखो वो थोड़ा सा 100 पिक्सल कम हो गया। वापस से जो था वो 400 का 400 ही कर देते और रन करते देखते, हाँ बस ये सही है। ठीक है, फिर एज इनसेट टॉप और राइट, जो राउंड हमने किया हुआ है राउंड, वो राउंड यहाँ से किया हुआ है बॉर्डर रेडियस से। बॉटम में रेडियस डॉट एलिप्टिकल 80 एंड 10। फिर लास्ट है हमारा पोजीशन। पोजीशन के अंदर क्या है, टॉप लेफ्ट, टॉप हमने 200 का मार्जिन दे दिया है, लेफ्ट में 22 का मार्जिन दिया हुआ है। फिर चाइल्ड के अंदर एक कंटेनर ले लिया है, वहाँ पर पेडिंग दे दिया है हमने, एज इनसेट ओनली लेफ्ट 13 राइट 13, मतलब थोड़ी थोड़ी दोनों साइड स्पेस छूट जाए। हाइट हमने क्या किया हुआ है, गेट हाइट डिवाइड बाई 2 + 30। विथ के अंदर गेट विथ -45। ये हमने डायनेमिक साइज मैनेज करवाई है, जो भी हाइट है हाइट में +30 ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, मतलब हमारी जो पूरी स्क्रीन है स्क्रीन का हमने आधा आधा कर देना है और उसमें 30 को ऐड कर देना है, तो उतना हमारा हाइट आ जाएगा, ताकि ये कोई भी डिवाइस में रन हो तो यही फॉर्मूला इसके ऊपर सेम अप्लाई हो जाए। फिर यहाँ पर हमने बॉक्स डेकोरेशन ले लिया है। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर क्या है, एक कलर रेडियस सर्कुलर 10 और बॉर्डर दे दिया है विथ 5 पिक्सल का। देखो यहाँ पर एकदम नॉर्मली शेडो जैसा आपको बॉर्डर दिख रहा है, एकदम नॉर्मली शेडो यहाँ पर दिखेगा ग्रेइश शेडो में, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है ये कलर और ये बॉर्डर। ठीक है, ये राउंड में जो कर्व हो गया है वो ये रहा, बॉर्डर रेडियस से कर्व हुआ है। फिर उसके अंदर देखते हैं वी सेलर लोगो, तो ये जो लोगो यहाँ पर दिया हुआ है वो हमने लिया है, इमेज डॉट एसेट, हाइट 100 विथ 100 फिट बॉक्स फिट कंटेंट। हाँ तो ये वाला लोगो है। फिर उसके नीचे है लॉगिन अकाउंट, जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है हमने वो यहाँ पर लिया हुआ है पैडिंग के अंदर, टॉप और बॉटम में पैडिंग दे दी हमने। चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट ले लिया है, टेक्स्ट के अंदर गूगल फॉन्ट रोबोटो फॉन्ट की उसकी साइज़ जो है वो 19 रखी हुई है और उसका फॉन्ट वेट हमने 600 लिया हुआ है और उसका जो कलर है वो ऐप कलर ले लिया हुआ है।
फिर हमारा यहाँ पर आता है फॉर्म। फॉर्म के अंदर देखो हमने एक ऊपर बनाई थी ग्लोबल की, फॉर्म की ईमेल। तो यहाँ पर एक फॉर्म ले लिया हुआ है हमने, फॉर्म विगेट, और फॉर्म के अंदर की क्या, फिर फॉर्म के चाइल्ड के अंदर कस्टम टेक्स्ट फील्ड। कस्टम टेक्स्ट फील्ड मतलब क्या होता है कस्टम टेक्स्ट फील्ड का, कि हम पूरी खुद ही कस्टमाइज़ कर पाएंगे इसको। देखो यह कस्टम टेक्स्ट फील्ड ये कहाँ पर है, यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर में देखोगे आप तो कस्टम विगेट करके दिया हुआ है। कस्टम विगेट में हमने एक कस्टम टेक्स्ट फील्ड बनाई है जो ये वाली है। तो ये क्या कर रही है कस्टम टेक्स्ट फील्ड, ये पूरी मतलब हमने कस्टमाइज़ करके बनाई हुई है। तो यहाँ पर हमें जो जो रिक्वायरमेंट है ये खाली क्लास को कॉल करना है और उसके अंदर कंट्रोलर पास कर देना है। इज शेडो फॉल्स, बॉर्डर कलर एप कलर, इज रिक्वायर आइकन ट्रू, मतलब जो ये प्रीफिक्स आइकन आपको दिख रहा है वो अगर दिखाना है तो ट्रू देना है, नहीं दिखाना है तो इसको फॉल्स कर देना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। ऑन चेंज के अंदर तो जो रेगुलर हम लोग यूज़ करते हैं वही है। फिर यहाँ पर वैलिडेटर दिया हुआ है। वैलिडेटर के अंदर क्या है, वैल्यू डॉट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, अगर एम्प्टी है तो प्लीज़ एंटर ईमेल एड्रेस। अगर ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं है तो इसमें इनवैलिड ईमेल एड्रेस, अगर @ कंटेंट नहीं है तो भी इनवैलिड ईमेल। फिर है हमारा हिंट टेक्स्ट, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है एंटर योर ईमेल एड्रेस, जो यहाँ पर हिंट टेक्स्ट करके लिया है वहाँ पर दे दिया है हमने। फिर टेक्स्ट इनपुट टाइप के अंदर ईमेल एड्रेस लिया है, टेक्स्ट इनपुट एक्शन में सेंड। प्रीफिक्स आइकन के अंदर ये हमने आइकन लिया हुआ है जिसका कलर हमने ऐप कलर दे दिया है। सफिक्स आइकन के अंदर जैसे ही हम हमारा ईमेल वैलिडेट करेंगे तो लास्ट में एक सेंड OTP का बटन आएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑल सॉल्यूशन हाँ देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने ईमेल लिखा तो ये बटन आ गया सफिक्स आइकन सेंड OTP। तो वो कहाँ से आया, वो भी यहाँ से ही आया है। ये रहा कंटेनर और ये रहा सेंड OTP। आइकन ले लिया है सेंड का, मेल आइकन, और यहाँ पर डेकोरेशन थोड़ा सा किया हुआ है। और चाइल्ड के अंदर API सर्विसेज इज OTP लोडिंग ट्रू होगा तो सर्कुलर, इसके अंदर भी हमने प्रोग्रेस बार को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। OTP ये रहा फॉर्म दूसरा लिया हुआ है जिसके अंदर OTP कस्टम फील्ड सेम एज इट इज़ फ्रेंड हमने यहाँ पर भी सब यूज़ किया हुआ है। हमें खाली इसमें ध्यान ये देना है कि जो भी हमारा कोड है वो एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड हो और हमारा नीट एंड क्लीन कोड हो, ताकि कोई भी बंदा कोड को देखे तो उसको ईजिली समझ में आ जाए। तो शेडो ट्रू कर दिया है, बॉर्डर में ऐप कलर का ही बॉर्डर दे दिया हुआ है। फिर इनपुट टाइप जो भी चेंज करना है, फ़ोन मैक्सिमम लेंथ हमारा 6, डन। इनपुट फॉर्मेट के अंदर डिजिट ओनली दिखना चाहिए। ऑन चेंज के अंदर जो भी मतलब हमारा OTP हम टाइप करेंगे तो वो हिडन दिखे। OTP को वैलिडेट भी करवा दिया है, यहाँ पर प्रीफिक्स आइकन भी लगा दिया है OTP का, और ऐप कलर भी दे दिया हुआ है। फिर ये हमारा मटेरियल बटन है। मटेरियल बटन को देखो बनाया, एलिवेशन दिया हुआ है, एलिवेशन 4 का है, हाइट 45, मिनिमम विड्थ जो है वो हमारा गेट विथ डिवाइड बाय 2 + 50, मतलब जितना भी हमारा पूरा स्क्रीन है उसका जो विथ है वो विथ को डिवाइड बाय 2 करके उसमें 50 पिक्सल ऐड कर देंगे, उतना हमारी ये मटेरियल बटन का विथ होगा। फिर कलर है ऐप वाइट कलर, तो उसको वाइट कलर दे दिया है बैकग्राउंड में। शेप कौन सा दिया हुआ है हमने, शेप राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर साइड, कलर ऐप कलर विथ 2, मतलब कि जो भी उसका बॉर्डर है वो ऐप कलर का बॉर्डर दिया हुआ है। फिर बॉर्डर रेडियस हमने 13 का दिया हुआ है। फिर उसके ऑन प्रेस के ऊपर हमने यहाँ से API सर्विसेज डॉट लॉगिन API, यहाँ से ये API कॉल करवाई हुई है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे API किस तरीके से वर्क करती है, हम पहले डिज़ाइन देख लेते हैं। फिर ऑन प्रेस हो गया उसका। फिर चाइल्ड के अंदर क्या है, टेक्स्ट दिया हुआ है साइन इन के अंदर हमने 16 पिक्सल की साइज़ ली है। फॉन्ट वेट 600, ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट दोनों ही सेंटर में दे दिया हुआ है। आइकन ले लिया जो लेफ़्ट साइड में हमें दिखेगा।
आउटलाइन लॉगिन बटन का ये राइट साइड में ये वाला, ये जो आइकन दिख रहा है ये राइट वाला ये, हाँ, और उसके नीचे क्या है, बस ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज का डिज़ाइन था, और डिज़ाइन किस तरीके से किया मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम एक बार थोड़ा सा हमारे रजिस्ट्रेशन पेज का भी डिज़ाइन देख लेते हैं कि उसके अंदर भी क्या क्या चल रहा है। रजिस्ट्रेशन, हाँ ये रहा गेट डॉट ऑफ रजिस्टर स्क्रीन। तो यहाँ से पहले रजिस्टर स्क्रीन में जाते हैं। इसमें क्या बनाया हुआ है, देखो यहाँ पे नॉर्मली हमने पहले तो जो जितने भी कंट्रोलर थे हैं वो हमारे एडिटेक्स कंट्रोलर उसको क्लियर करवा दिया है। जैसे ही ये पेज में आए तो इसको क्लीन कर दो एकदम परफेक्ट। फिर व्हील पॉप स्कोप है, व्हील पॉप स्कोप मतलब जो हमारा बैक है वो हैंडल करता है। फिर स्कैफोल्ड, एप बार, टाइटल के अंदर रो, आइकन, साइज बॉक्स और रजिस्ट्रेशन। जो ये ऊपर का पूरा बार बनाया हुआ है वो ये वाला है, स्कैफोल्ड के अंदर जो एप बार है ये वाला। फिर है बॉटम नेविगेशन बार, वहाँ पर पैडिंग दिया है, पैडिंग के अंदर मटेरियल बटन, एलिवेशन टू, हाइट 40, कलर का एप कलर, शेप हमने दिया हुआ है राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर हमने दिया है 10 पिक्सल का बॉर्डर। फिर ऑन प्रेस के अंदर जैसे ही वहाँ पर ये जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में आपको एरे ये वाला, उसके ऊपर क्लिक करने पे हम सीधा लॉगिन स्क्रीन पे जाएंगे। गेट डॉट ऑफ लॉगिन स्क्रीन, देखो ये ऑन प्रेस के ऊपर हमने कोड लिखा हुआ है और चाइल्ड के अंदर आइकन दिया हुआ है, और ये इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया है इसको। फिर राइट साइड में जो रजिस्टर लिखा हुआ है, कहाँ गया राइट साइड में, ये वाला है, हाँ, एक्सपांडेड फ्लेक्स की 1, ओके। फर्स्ट वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर हमने जो राइट साइड में रजिस्टर लिखा हुआ है REGST या रजिस्टर, हाँ ये रहा रजिस्टर। तो हाँ, तो यहाँ पर एक रो लिया हुआ है, रो के अंदर हमने क्या किया है, चिल्ड्रन में एक्सपांडेड 2 लिए हुए। तो पहला एक्सपांडेड ये है लेफ्ट वाला, और सेकंड एक्सपांडेड ये है राइट वाला रजिस्टर। तो ये रजिस्टर के अंदर यहाँ पर जैसे ये बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन चेक होती है कि इज़ वेरीफाइड ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो API कॉल होगी, अगर फॉल्स है तो API कॉल नहीं होगी। फिर यहाँ पर मैसेज आएगा फर्स्ट वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, ओके। तो इसका डिज़ाइन तो मतलब काफ़ी सारे बैक बटन में भी आपको दिखाई दिया है। हमने सेम एक ही डिज़ाइन सब जगह पर फॉलो किया है, क्योंकि हमारा जो भी कोड है, हमारा एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन का डिज़ाइन एकदम नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर, और बॉर्डर 10 का दिया हुआ है यहाँ पर। फिर ये रहा रजिस्टर, उसका कलर दे दिया है, साइज़ उसका 16, और फॉन्ट वेट उसका दिया हुआ है 500। फिर यहाँ पर बॉडी के अंदर हमने लिया है स्क्रॉल कॉन्फ़िगरेशन। बिहेवियर में हमने दिया है स्ट्रेच, मतलब कि जितना भी ये हो तो पूरा स्ट्रेच हो जाए टॉप से लेके बॉटम तक। फिर यहाँ अंदर हमने लिया है फॉर्म, फॉर्म के अंदर हमने लिया हुआ है लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू हमने नॉर्मल वाला ही लिया हुआ है, और लिस्ट व्यू के अंदर चिल्ड्रन के अंदर कस्टम फील्ड। कस्टम फील्ड में हमने क्या किया, देखो इस शैडो ट्रू, कंट्रोलर के अंदर टी कंट्रोलर का नाम, फिर वैलिडेटर करवाया है, इनपुट टेक्स्ट इनपुट का एक्शन दिया हुआ है, फिर हिंट दिया है, बॉर्डर कलर और प्रीफिक्स आइकन, सबके अंदर इतना दे दिया है। तो इसी तरीके से ये जितनी भी 3 6 और 2 8 टेक्स्ट फील्ड हमने बनाई हुई है। इसमें से 2 तो हमारे ये ड्रॉप डाउन है, मतलब पॉपअप वाली स्क्रीन है, स्टेट और सिटी हम पिकअप करने के लिए बनाई है। तो ये सब उसी तरीके से यूज़ किया हुआ है। ये एक फॉर्म है, उसके नीचे देखो ये स्टेट ड्रॉप डाउन, सिटी ड्रॉप डाउन, फिर वापस से कस्टम फील्ड, वापस कस्टम फील्ड, वापस कस्टम फील्ड। तो ये सारी कस्टम फील्ड हमने यूज़ कर ली है। ये रजिस्टर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब जगह पर हमें पहले तो एरर मैसेज आ जाएंगे कि भाई आपका एंटर नाम एंटर करो, ये एंटर करो, स्टेट, सिटी, और सबसे पहले तो ईमेल वेरीफाई करने का मैसेज आएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने जितना हो सकता है आपको बता ही दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन हो या फिर कुछ डिज़ाइन के अंदर प्रॉब्लम हो, कोडिंग के अंदर प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं पूरा वीडियो उसके ऊपर एकदम डीप में आपके लिए बना के दे दूँगा उस वीडियो को।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस